अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कोमल और आज हम पढ़ेंगे ऑटोसम एक्सेल में। ठीक है, तो ऑटोसम का वर्क क्या होता है, कौन सा काम करता है ऑटोसम, वो मैं सब कुछ आपको आज सिखाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले ऑटोसम के फंक्शंस देखते हैं कौन कौन से होते हैं। सम, एवरेज, काउंट, नंबर्स, मैक्स, मिन मीन्स मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं सम पर, बट उससे पहले मैं आपको दिखाऊं कि ऑटोसम कहाँ पर होता है। तो ये रहा ऑटोसम, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा सम, एवरेज, काउंट, नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर आपको इंडिकेट पहले ही कराया था। तो सबसे पहले आते हैं सम पर। सम, अब सम की टास्क या डेफिनेशन क्या है? द रिजल्ट ऑब्टेनिंग बाय द एडिटिंग नंबर। सम मीन्स हम ऐसे भी कह सकते हैं प्लस। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, मीन्स एडिटिंग करते हैं नंबर्स की। ज़रूरी नहीं है कि प्लस और कुछ भी हम कर सकते हैं, माइनस भी हम सम में ही करते हैं, वो मैं आपको आगे चल के सब कुछ बताऊंगी। उसके बाद आता है एवरेज। गेट द एवरेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर। इसका मतलब क्या है कि हम नंबर्स की, नंबर ऑफ ग्रुप की एवरेज निकाल सकते हैं एवरेज के थ्रू। काउंट नंबर, द गेट द नंबर ऑफ एंट्रीज फ्रॉम सिलेक्टेड रेंज ओनली नंबर। अब इसका क्या मतलब है कि ये हमें काउंट करके बताएगा कि कितने नंबर हैं। यहाँ पर देखें ओनली नंबर लिखा है मैंने, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ नंबर को ही काउंट करेगा। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम, फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम डेटा। इसका क्या मतलब है कि हम कोई डेटा देखते हैं, ठीक है, उसमें क्या है, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी सिर्फ वो उसी को ही फाइंड आउट करेगा। ठीक है, उसके बाद मिनिमम, फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम डेटा। इसमें भी अपोजिट है मैक्सिमम का और मिनिमम का। ठीक है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो उम्मीद है आपको थ्योरिकली समझ आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इन्हें प्रैक्टिकली इस्तेमाल करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई थी पहले ही, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। यहाँ मैं सम को इस्तेमाल करूँगी कि सम का कौन सा वर्क होता है। ठीक है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, इसका हमें टोटल निकालना है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सम या एवरेज कुछ भी लिखना हो तो उससे पहले आपको इक्वल की साइन देनी पड़ेगी। अगर आप नहीं देंगे तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, इक्वल देके उसके बाद सम लिखना है और उसके बाद ब्रैकेट्स देने। ठीक है, अब जहाँ से आपको कोई भी वैल्यू चाहिए, मसलन ये, और क्या करना है, अब हमें इसको प्लस करना है, प्लस की सिंबल देनी है, प्लस, और फरवरी प्लस मार्च। ठीक है, और बस क्या करना है, इंटर करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारा टोटल मिल जाता है सम के थ्रू। ठीक है, तो अब एक इजी वे में आपको बता देती हूँ। यहाँ से आकर आपको क्या करना है, यहाँ से आके आपको ये प्लस की साइन नज़र आ रही होगी, आपको क्या करना है, बस कंट्रोल प्रेस करके और इसे ड्रैग करना है। ठीक है, तो आपको इजी वे में सारी रिजल्ट्स मिल जाएंगी बिना किसी सम या और कोई फार्मूला इस्तेमाल करके। ठीक है, बस आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले की डेटा निकालनी है थ्रू किसी भी फॉर्मूले से, मेरा मतलब कि सम के फॉर्मूले से। उसके बाद क्या करना है, कंट्रोल और जहाँ पर ये प्लस वाली साइन थी वहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो आपकी सारी ये देखें रिजल्ट आ जाएगी। तो ये था सम का काम। उसके बाद आता है एवरेज। ठीक है, इसका क्या है कि फॉर एग्जाम्पल सपोज वी वांट एवरेज 20, 10 एंड 14। सपोज करें हमें 20, 40
और 10 की एवरेज निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सब को 20, 10 और 14 को प्लस करेंगे, मतलब सम के थ्रू। उसके बाद क्या करेंगे, एंड डिवाइडेड बाय 3 टू गेट एवरेज। इसमें हमें क्या होगा, एवरेज मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने ये फिर से एक टेबल बनाई है ताकि आपको आराम से समझ आ जाए। अब क्या करना है, सम करना है सबसे पहले, तो फिर से हम वही सम करेंगे। ठीक है, सम करके क्या करेंगे, फिर यहाँ तक आ गया। अब डिवाइड करेंगे, डिवाइड की सिंबल ये है बैकस्लैश। ठीक है, तो इससे अब हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड किया और एंटर। यहाँ देखिए हमें क्या मिला, एवरेज मिल गई, परसेंटेज इन सारों की। अब क्या करना है, इस प्लस वाले एरो को, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे सम में किया था, यहाँ पर वैसा ही होगा। ये जो प्लस वाली सिंबल आपको नज़र आ जाएगी, आ रही होगी। इससे हमें क्या करना है, ड्रैग और ड्रॉप, बट कंट्रोल प्रेस करके फिर उसके बाद आते हैं काउंट नंबर पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पहले से ही एक टेबल बनाई है। तो अब टोटल सेल एंट्री देखते हैं कितनी है। वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर आएंगे और इक्वल की साइन देंगे और काउंट लिखेंगे। ठीक है, काउंट, उसके बाद ब्रैकेट और सिलेक्ट करेंगे रेंज और एंटर। तो कितनी एंट्री थी, 10। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये सारी एंट्रीज काउंट हो गई और हमें रिजल्ट मिल गई कि कितनी एंट्रीज आई हैं, कितने लोग आए हैं कहीं भी पार्टी में या कहीं भी ऑफिस में। तो यहाँ पर इसकी मदद से काउंट की हमें पता चलेगा 1 सेकंड में कि कितने लोग आए थे। ठीक है, वैसे आप कितने गिनेंगे, 1 2 3, मोर टाइम वेस्ट होगा आपका। अगर आप ऐसे करेंगे, काउंट फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या था देखते हैं, चले मैक्सिमम। तो मैक्सिमम पर आ गए। अब क्या करना है, इक्वल और MAX मैक्स, उसके बाद ब्रैकेट्स ओपन, और इस जहाँ से आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है वहाँ तक आप क्या करेंगे, सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस। तो इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी कौन सी, 88 थी, मैक्सिमम वैल्यू यही थी, तो इसलिए ये आपको मिल गई मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये था मैक्सिमम का काम। अब आगते हैं आगे मिनिमम। तो ये रहा मिनिमम, इक्वल लिखे और मिनिमम लिखा, ब्रैकेट्स ओपन और सिलेक्ट किया। ठीक है, एंटर किया। यहाँ पर मिनिमम कौन सी वैल्यू थी, 6 वैल्यू जो थी वो मिनिमम सबसे छोटी थी, तो हमें यहाँ पर उसकी रिज़ल्ट मिल गई। तो उम्मीद है आपको ऑटो सम समझ में आ गया होगा। अगर आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब किया करें, मेरे चैनल को फॉलो भी किया करें और बेल आइकन को भी दबाया करें ताकि आप तक मेरे वीडियो पहुंच जाएं आराम से। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद कीजिएगा मुझे।